Thank you. A very warm and cordial welcome to all the dignitaries and audience for the 10th annual convocation ceremony of Gondwana University, Gadchiroli. It is an extremely proud, cheerful and historic moment for Gondwana University to celebrate 10th annual convocation ceremony in the presence of Her Excellency, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, the Honorable Governor of Maharashtra and the Honorable Chancellor of Gondwana University, Shri Ramesh Bais, the Honorable Minister, Shri Nitin Gadkari, Road Transport and Highways, Government of India, the Honorable Chairman, National Commission for Backward Classes, Government of India, Shri Ansraj Ahir, the Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra State, Shri Devendra Fadnavis, the Honorable Minister, Higher and Technical Education, Maharashtra State, Shri Chandrakant Dada Patil, the Honorable Minister for Forest, Cultural Affairs and Fish Business, Maharashtra State, Shri Sudhir Vangantiwar, the Honorable Minister, Tribal Development, Maharashtra State, Dr. Vijay Kumar Gavit, the Honorable Vice Chancellor of Gondwana University, Dr. Prashant Bokhare, the Honorable Pro Vice Chancellor, Dr. Sriram Kaure, the Honorable Registrar of the University, Dr. Anil Hirikan, the Honorable Members of Senate, Management and Academic Council, the Honorable ex-Vice Chancellors of Gondwana University, members of the various authorities of the University, invited MPs, MLAs and MLCs, donors, principals, professors, newspaper and electronic media correspondents, graduates and all dear students. गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली के कुलपति डॉक्टर प्रशांत बोकारे जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह का प्रारंभ करने की घोषणा करने का अनुरोध करेंगे। सम्माननीय कुलाधिपति महोदय श्री रमेश बैस जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गोंडवाना विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह शुरू करने की आप उद्घोषणा करें। मैं दीक्षांत समारोह के प्रारंभ की घोषणा करता हूं। Thank you, sir. I kindly request to the Honorable Vice Chancellor of Gondwana University, Dr. Prashant Bokhare, to deliver the welcome speech and present the report of the university. मंच पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महाराष्ट्र के गवर्नर एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्री रमेश जी बैस, केंद्रीय मंत्री सम्माननीय श्री नितिन जी गडकरी, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष सम्माननीय श्री हंसराज जी अहीर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, महाराष्ट्र के वन एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री सुधीर जी मुनगंटीवार, महाराष्ट्र के उच्च एवं तंत्र शिक्षण मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित जी, लोकसभा एवं विधानसभा तथा विधान परिषद के सम्माननीय सदस्य, प्रबंधन समिति के मैनेजमेंट काउंसिल के मेंबर, सीनेट, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर, संकाय के सदस्य, आमंत्रित अतिथिगण, स्नातक छात्र छात्राएं, उनके माता पिता, शिक्षक और कर्मचारीगण, मीडियाकर्मी और चंद्रपुर और गढ़चिरौली के सम्माननीय देवी और सज्जनों, जो विशेष रूप से इस समारंभ में महामहिम राष्ट्रपति महोदया आने वाली है और महामहिम गवर्नर साहब आने वाले हैं, इसलिए पधारे हैं, और देवियों और सज्जनों, आज ये
सिर्फ गोंडवाना विश्वविद्यालय के लिए सौभाग्य की बात नहीं है कि केवल गोंडवाना विश्वविद्यालय के लिए सौभाग्य की बात नहीं है, अपितु गढ़चिरौली और चंद्रपुर के समस्त वासियों के लिए और महाराष्ट्र के समस्त जनता के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहली बार महाराष्ट्र में आई है। महोदया, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जनता की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से, उनके पालकों की तरफ से। आपके आने से हम सब लोगों को अच्छी शिक्षा लेने की निश्चय ही प्रेरणा मिलेगी। गोंडवाना विश्वविद्यालय 12 साल हो चुके हैं और ये 12 साल में 10वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न होने जा रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि महामहिम गवर्नर महोदय और देश में जिन्होंने अपने नेतृत्व से कई सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, ऐसे कई सारे मंत्रीगण और यहाँ पे इन सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए और आज उपस्थित हुए हैं। 12 साल में विश्वविद्यालय की काफ़ी उपलब्धियाँ हैं, इसमें से कुछ उपलब्धियाँ मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये विश्वविद्यालय चूँकि आदिम जमाती का जहाँ निवास रहा है, ऐसे गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले में स्थित है और यहाँ 78% भूमि वनों से आच्छादित है और यहाँ 39% लोग आदिम जमाती के रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से विश्वविद्यालय का जो फोकस होता है वह फोकस इन लोगों के लिए शिक्षा और इन लोगों के लिए शिक्षा के कार्यक्रम ऐसा होता है। मैं आपको बड़े हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूँ कि मेरी मैनेजमेंट काउंसिल, मेरी सीनेट, मेरी एकेडमिक काउंसिल, मेरे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और मेरे फैकल्टी मेंबर्स ने एक असाधारण कार्यक्रम का निर्माण गाँवों के लिए किया है। हर गांव में विश्वविद्यालय को ले जाने की और प्रतिज्ञा हमारे टीम ने की है। जहां पे विद्यार्थी ड्रॉप आउट होते हैं 12वीं के बाद आर्थिक कारणवश या और किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते, उस गांव में अभी विद्यापीठ शाम को 6 से 9 बजे तक बीए की क्लासेस लगाता है और हर सेमिस्टर में एक स्किल कंपोनेंट वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। ये एक अद्भुत परिणाम वाला कार्यक्रम विश्वविद्यालय के चमू ने टीम ने शुरू किया है। जिला प्रशासन की सहकार्य से हमने एकल नाम का प्रोग्राम शुरू किया है, जिस एकल नाम के प्रोग्राम में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पेसा एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट पे जनजातियों को और ग्राम सभाओं को विशेष तौर पर प्रशिक्षण किया जाता है। इसके लिए हमें जिला प्रशासन ने 3 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, जिसका कार्यक्रम हमारे जिले के जिलाधिकारी श्रीमान संजय जी मीना जी के नेतृत्व में और विद्यापीठ बड़ी उत्साह के साथ कर रहा है और अब तक 250 के ऊपर के ग्राम सभाओं का प्रशिक्षण अभी तक हम पूरा कर चुके हैं और उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम अभी सामने आना शुरू हुआ है। उसी प्रकार से मॉडल कॉलेज में विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार के ट्रेनिंग और कोचिंग कोर्सेज शुरू किए हैं, यहाँ लगभग 13 कोचिंग कोर्सेज शुरू किए हैं और ये सारे कोचिंग कोर्सेज स्किल के ऊपर आधारित है और इससे बच्चों को डायरेक्ट रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। टाटा टेक्नोलॉजी का 170 करोड़ का प्रोजेक्ट विश्वविद्यालय के प्रांगण में शुरू हुआ है, जिसमें 12वीं पास बच्चों को डायरेक्टली ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। वो 170 करोड़ में से मैं महाराष्ट्र शासन का उप मुख्यमंत्री महोदय का बड़ा आभारी हूँ और गवर्नर साहब का आभारी हूँ कि 170 करोड़ में से 30 करोड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिए हैं और 140 करोड़ टाटा टेक्नोलॉजी ने वहाँ पे लागत लगाई है। इससे भी इस एरिया का पूरा के पूरा शैक्षणिक ग्राफ जो है वो बदलेगा और गढ़चिरौली ज़िले का जो 14% का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, वह ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़कर 17% तक ले जाएंगे, ऐसा हमने सोचा है। आने वाली योजनाओं में विश्वविद्यालय ने विगत 6 महीनों में 170 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है थेट खरीदी के माध्यम से। उसके लिए मैं जिलाधिकारी महोदय का व्यक्तिशः आभारी हूँ और महाराष्ट्र शासन का आभारी हूँ कि उन्होंने वक्त वक्त पे जो भी पैसा लगा उसमें कोई कमी नहीं पड़ने दी और उसके लिए देवेंद्र जी फडणवीस, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, गावित जी और चंद्रकांत दादा पाटिल ये हमारे पीछे एक रॉक सॉलिड सपोर्ट करके उभे खड़े रहे और उन्होंने 170 एकड़ ज़मीन का आवंटन विश्वविद्यालय को हो यह सुनिश्चित किया। इस 170 एकड़ के विशालकाय परिसर में विश्वविद्यालय अभी अपना नया परिसर बनाने जा रहा है और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके लिए भी हमें कोई अड़चन आने नहीं देगी। ऊपर से सारी अड़चनों को दूर करने का जिम्मा यह महानुभाव लोग यहाँ पे लेंगे। आने वाले समय में 100 गाँवों में विश्वविद्यालय अपने गाँव में यह योजना हम प्रेषित करने जा रहे हैं। आने वाले समय में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जैसा मैंने आपको बताया वैसा 17% करने का हमारा मानस है।
इन सारी योजनाओं के साथ विश्वविद्यालय के पीजीटीडी में विगत 1-1.5 साल में जो प्रवेश में वृद्धि हुई है वह बहुत ही सम्मानजनक वृद्धि है। अभी विश्वविद्यालय के पीजीटीडी में 1090 बच्चे पढ़ते हैं और मॉडल कॉलेज मिला के अभी 1200 बच्चे पीजीटीडी में पढ़ रहे हैं। हमारे सभी चमू ने ऐसा निश्चय किया है कि आने वाले साल में 2500 बच्चे हमारे पीजीटीडी में पढ़ेंगे और मुझे बड़े आनंद के साथ आपको बताते हुए ये हर्ष होता है कि हमारे पीजीटीडी के जितने भी टीचर हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है ये दूर दराज के इलाके में जाके एकदम भामरागढ़, गुंडेनूर, कोरची ऐसे इलाके में जाके घर घर में जाके और बच्चों के एडमिशन्स यहाँ पे ला रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए उद्युक्त कर रहे हैं, सम्मोहित कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी एडमिशन्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। किसी को भी अगर एडमिशन लेना है तो एक पैसा भी विश्वविद्यालय को देना नहीं है। विश्वविद्यालय के हॉस्टल में प्रवेश फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को एक पैसा भी विश्वविद्यालय के प्रवेश के लिए हॉस्टल के प्रवेश के लिए देना नहीं है। ऊपर से विश्वविद्यालय ने उनको फूड सब्सिडी के रूप में 50% के डिस्काउंट दिया हुआ है और फिर जो बचा हुआ 50% है वो बाबूराव शर्मा के क्रांतिवीर बाबूराव शर्मा के कमवाशिका योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को मिलता है। इसलिए विद्यार्थियों को न तो शिक्षा की फ़ी देना है, न हॉस्टल में रहने की फ़ी देना है और न ही खाने की फीस देना है, सिर्फ उनको यहाँ पे पढ़ना है। इस प्रकार के उपक्रम हमारे विश्वविद्यालय के चमू ने शुरू किए हैं और आगे भी इन उपक्रमों को महाराष्ट्र शासन की तरफ से हमें बढ़ावा मिलता रहेगा। हमने गावित साहब को भी प्रपोजल सबमिट किया है कि जो बच्चों के लिए हमारे पास हॉस्टल नहीं है उनको हम गांव में घर ले लेके उसमें रखेंगे लेकिन उनको पढ़ाएंगे। तो सम्माननीय मंत्री महोदय ने उसके लिए भी हरी झंडी हमको दिखाई है और सारे मंत्री महोदय उसके लिए विश्वविद्यालय के साथ में है। इसी के साथ ही हम विश्वविद्यालय का आलेख मैं समाप्त करता हूँ और विशेष तौर से महामहिम राष्ट्रपति महोदया यहाँ पे आई, गवर्नर साहब यहाँ पे आए, गडकरी जी यहाँ पे आए, श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री वो यहाँ पे आए, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार आए, चंद्रकांत दादा पाटिल आए, गावित साहब आए। इन सभी का हंसराज जी अहीर जो राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष है वो यहाँ पे आए और बड़ी आपके सामने एक मिसाल के तौर पे उन्होंने रखना चाहा है। मैं इन सभी का हृदय से विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से सभी मैनेजमेंट काउंसिलर, सीनेटर्स, एकेडमिक काउंसिल मेंबर, विद्यार्थी, उनके पालक, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर, इन सभी की तरफ से आपका मैं हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और आप ऐसे ही विश्वविद्यालय में आएंगे ऐसी आशा व्यक्त करके अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल एवं गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय रमेश जी बैस सर से अनुरोध है कि आप भारत के माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी महोदया का स्वागत सम्मान करेंगे। गोंडवाना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि आप माननीय राज्यपाल तथा कुलाधिपति गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली इनका स्वागत सम्मान करेंगे। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि आप माननीय नितिन जी गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, इनका भी स्वागत सम्मान करेंगे। माननीय हंसराज जी अहीर, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग भारत सरकार, इनका भी कुलपति महोदय स्वागत सम्मान करेंगे। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का सम्मान करने का अनुरोध मैं कुलपति महोदय से करता हूं। माननीय सुधीर जी मुनगंटीवार, माननीय मंत्री वन, सांस्कृतिक, मत्स्य पालन, व्यवसाय, इनका सम्मान करने का अनुरोध कुलपति महोदय जी से करता हूं।
मंच पर आसीन माननीय चंद्रकांत पाटिल, माननीय मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा महाराष्ट्र राज्य, इनका स्वागत तथा सम्मान करने का अनुरोध विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से करता हूँ। उपस्थित माननीय विजय कुमार गावित जी, माननीय मंत्री आदिवासी विभाग, इनका सम्मान तथा स्वागत करने की विनती मैं गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलपति जी से करता हूँ। Thank you very much. Now I humbly request to Her Excellency, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Honorable Chancellor and Governor of Maharashtra State, Shri Ramesh Bais, to kindly lay the foundation stone of new campus of Gondwana University at Adpalli, District Gadchiroli, through virtual mode. गोंडवाना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली के कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल महोदय से गुणोत्कृष्ट छात्रों, स्वर्ण पदक विजेताओं, पीएचडी पुरस्कृत छात्रों को स्वर्ण पदक तथा पदवी प्रदान करने हेतु आमंत्रित करने के लिए सहमति देने का अनुरोध करें। करता माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि विश्वविद्यालय के जो प्रावीण्य प्राप्त छात्र हैं उनको स्वर्ण पदक देने की कृपा करने के लिए अनुमति दें। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली के संबंधित संकायों के गुणोत्कृष्ट छात्रों, स्वर्ण पदक विजेताओं, पीएचडी पुरस्कृत छात्रों को मंच पर बुलाएंगे। विज्ञान और तंत्रज्ञान संकाय से विज्ञान शाखा में पदवी परीक्षा बीएससी में योग्यता क्रम में विश्वविद्यालय से अनुसूचित जनजाति वर्ग से प्रथम स्थान पर रहने वाले छात्र को दिए जाने वाला स्वर्ण पदक श्री हलामी लोकेश श्रीराम इनको प्रदान किया जाता है। कैलाशवासी बापूजी मामूलकर पाटिल स्वर्ण पदक, स्वर्गीय साधुजी पाटिल होड़ी स्मृति स्वर्ण पदक। मैं अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि श्री हलामी लोकेश श्रीराम श्री गोविंदराव मुनघाटे कला व विज्ञान महाविद्यालय कुरखेड़ा का छात्र, The next graduate is Shri Ansari Sadaf Nasif Ahmed, gold medal in BSc. वाणिज्य और व्यवस्थापन संकाय से वाणिज्य शाखा में पदवी परीक्षा बीकॉम में योग्यता क्रम में विश्वविद्यालय से प्रथम स्थान पर रहने वाले छात्र को दिए जाने वाला स्वर्ण पदक कुमारी ठोमरे अर्पिता पुरुषोत्तम, आदर्श महाविद्यालय वडसा। स्वर्गीय शेषराव लक्ष्मणराव जगनाडे स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय रामचंद्र चक्करवार स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय श्री रामचंद्र मामिडवार एवं स्वर्गीय श्रीमती सुशीलाताई रामचंद्र मामिडवार स्मृति स्वर्ण पदक। Shri Gohane Amit Ramratan, gold medal in MA History in the memory of late Srimati Kamlatai Shamraoji Bagde.
बोरकर दैवत रघुनाथ मानविकी संकाय राज्यशास्त्र विषय में आचार्य पदवी, जिनका प्रबंध विषय था सुधीर मुनगंटीवार यांचे राजकीय नेतृत्व, एक चिकित्सक अध्ययन। अंतर अनुशासनात्मक संकाय से शिक्षण शास्त्र विषय में आचार्य पदवी कुमारी सारिका बाबूराव मंथनवार। श्री अंसारी सदफ नफीस अहमद। थैंक यू वेरी मच। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि आप माननीय कुलाधिपति महोदय से स्नातकों को दीक्षा उपदेश करने का अनुरोध करेंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिन छात्रों को आज दीक्षा मिली है उन सभी छात्रों को आप दीक्षांत उपदेश करने की कृपा करें। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने के नाते मैं शीतकालीन 2021 और ग्रीष्मकालीन 2022 की परीक्षा उत्तीर्ण सभी आचार्य, स्नातक और स्नातकोत्तर पदवीधारकों जो आज इस शुभ अवसर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित अथवा अनुपस्थित है, उन्हें स्नातक और स्नातकोत्तर पदविका प्रदान कर बधाई और सम्मानित करता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने जीवन में अपने वचन और कार्य से सदैव खुद को योग्य साबित करें। हमेशा सत्य बोलें, कर्तव्य का पालन करें, आत्म उन्नति के लिए प्रतिदिन पढ़ें, कर्तव्य से कभी विमुख न हो, हमेशा अपने राष्ट्र और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और समृद्धि के बारे में सोचें, प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करें और उन्हें स्वयं पढ़ाएं, माता पिता और गुरु को भगवान माने, अपने राष्ट्र को भगवान स्वरूप समझे, केवल निर्दोष कर्म का आचरण करें और सदाचार का पालन करें। हमारे अंदर जो भी सबसे अच्छा हो उसे ग्रहण करें, यही हमारा आदेश, संदेश और सलाह है। स्नातकों के इस उपदेश को ध्यान में रखें और आपका आचरण भी सदैव ऐसा ही रहना चाहिए। Thank you very much, Honorable Sir. Now I request to the Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra State, Shri Devendra Fadnavis, to address the Convocation Hall. महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय राज्यपाल जी, केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय हंसराज भैया अहिर जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी चंद्रकांत दादा पाटिल, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, डॉक्टर गावित जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बोकारे जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव जिनको अभी अभी मेडल मिले हैं या डिग्रियां आवंटित हुई है, ऐसे सभी विद्यार्थी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले महाराष्ट्र की इस धरती पर गढ़चिरौली जैसे हमारे एक महत्वपूर्ण जिले में
मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने गढ़चिरौली विश्वविद्यालय, गोंडवाना विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में आकर न केवल कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, बल्कि हमारे गोंडवाना विश्वविद्यालय और गढ़चिरौली जिले का भी सम्मान आपने बढ़ाया है। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी, ये जिला अपने आप में बहुत अनूठा है। जल, जमीन, जंगल के साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर खनिज संपदा का ये जिला है। सब प्रकार के मिनरल्स इस जिले में पाए जाते हैं और समूचे महाराष्ट्र को ऑक्सीजन देने वाला बहुत ही घना जंगल भी इसी जिले में पाया जाता है। और विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से इस जिले ने तरक्की की है, आने वाले दिनों में एक महाराष्ट्र के अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का योगदान इस यूनिवर्सिटी के तहत, चाहे वो हमारा गढ़चिरौली जिला हो या चंद्रपुर जिला हो, ये दोनों जिले देने वाले हैं। आज पिछले समय से हम लोगों ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर माइनिंग की शुरुआत की और शायद देश का सबसे अच्छा आयरन ओर ये गढ़चिरौली में पाया जाता है। अब उस पर निवेश भी आ रहा है, यहाँ पर उसका बेनिफिक्शन हो, इसकी भी व्यवस्था हो रही है। तकरीबन 20,000 करोड़ का निवेश अब यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री का भी आ रहा है और इसके कारण ये और भी आवश्यक होगा कि एक बहुत ही प्रशिक्षित इस प्रकार का मानव संसाधन हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से हम लोग यहाँ तैयार कर पाए। बाम्बू हो, टीक हो, ऐसे कई हमारे वन संपदा के जो प्रोडक्ट्स हैं ये यहाँ पर बहुत विपुलता से उपलब्ध है और इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का भी निर्माण हो रहा है, अनुसंधान भी हो रहा है। ऐसे समय इस सारे अनुसंधान के कार्य में हमारा जो गोंडवाना विश्वविद्यालय है ये एक बहुत ही अच्छा योगदान दे रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ की ज़रूरतों को समझकर उस प्रकार की कोर्सेस होंगे, उस प्रकार के अभ्यासक्रम होंगे, इसको भी तैयार करने का काम गोंडवाना विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रहा है। मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से गोंडवाना विश्वविद्यालय को आश्वासित करना चाहता हूँ। पिछले समय भी हमने, चाहे यहाँ का ज़मीन का प्रश्न हो या फिर यहाँ पर अलग अलग कामों के लिए राशि आवंटित करनी हो, कभी भी हम लोगों ने उसको रोका नहीं है और आगे भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ इस विश्वविद्यालय को महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो भी राशि की आवश्यकता होगी, जो भी बजट की आवश्यकता होगी, हम लोग उसको पूरे तरीके से और सही समय पर उपलब्ध करवाएंगे। ये भी विश्वास आज के इस मौके पर मैं देता हूँ। अभी अभी हम लोगों ने हमारे गढ़चिरौली में मेडिकल कॉलेज बने, इसका निर्णय हम लोगों ने लिया है। गढ़चिरौली में आने वाले दिनों में एयरपोर्ट बने, ये भी प्रयास हम लोग करने वाले हैं और साथ साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम तैयार हो कि जिसके माध्यम से गढ़चिरौली के हमारे युवाओं के हाथ को काम मिले, उनको रोजगार मिले और वो यहाँ पर समृद्धि लाए। इस प्रकार का प्रयास हम लोग करेंगे। इस समय ये कहना भी लाजमी होगा कि गढ़चिरौली जिला और यहाँ की सारी संस्कृति एक बहुत बड़ी विरासत का एक हिस्सा है। हम लोग जानते हैं कि हमारे गोंड राजाओं ने एक बहुत बड़ी परंपरा यहाँ पर तैयार की, जो बहुत ही समृद्ध परंपरा थी, जो सांस्कृतिक रूप से एक बहुत ही अगड़ी इस प्रकार की परंपरा थी। पिछले कुछ दशकों में, कुछ शतकों में शायद हमारी इस आदिवासी परंपरा को थोड़ा पिछड़ापन देखना पड़ा, पर मेरा विश्वास है
कि हमारे विश्वविद्यालय के प्रयासों के कारण अब जिस प्रकार से शिक्षा हर जगह पहुंच रही है, आने वाले दिनों में उसी चरम उत्कर्ष पर हमारा ये गढ़चिरौली जिला भी जाएगा। और ये जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, इस धरोहर को समाहित करते हुए, उसको समृद्ध करते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये विश्वास भी मैं व्यक्त करता हूँ। इस बात का भी मुझे बहुत हर्ष है कि हमारे यहाँ के निवासियों ने एक इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया कि पहले जो जिला माओवादी घटनाओं के लिए जाना जाता था, अब वो बहुत ही सीमित रह गई है और सब प्रकार की अच्छी व्यवस्थाएं अब यहाँ पर दिखाई पड़ती है। एक अच्छा वातावरण दिखाई पड़ता है, लोग मेन स्ट्रीम में काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इसी मेन स्ट्रीम के माध्यम से, चाहे हमारे ट्राइबल्स हो, चाहे हमारे ओबीसी हो, चाहे हमारे नॉन ट्राइबल्स हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के लोग हो, सभी लोगों को साथ में लेकर इस जिले की और इस विभाग की तरक्की हम लोग मिलकर करेंगे। मैं आज के इस मौके पर फिर एक बार महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे इस विश्वविद्यालय को और उसकी पूरी टीम को, मैनेजमेंट काउंसिल है, हमारे कुलपति है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय नितिन जी गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार, इनको सभागृह को संबोधन करने का अनुरोध करता हूं। महामहिम परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी जी, महाराष्ट्र के हमारे राज्यपाल परम आदरणीय रमेश बैस जी, मेरे सहयोगी हंसराज जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, माननीय मंत्री सुधीर भाऊ विजय कुमार जी, गोंडवाना विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर प्रशांत बोकारे जी, कुलगुरु डॉक्टर श्रीराम कावड़े जी, उपस्थित सभी मान्यवर और उपस्थित सभी विद्यार्थी भाई और बहनों, आज का यह दिन गढ़चिरौली के इतिहास में एक सुवर्ण अक्षरों से लिखने लायक ऐसा एक पवित्र दिन है। हमारा गढ़चिरौली जिला ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और भारत सरकार ने जो 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जाहिर किए हैं, उसमें गढ़चिरौली का भी उसके साथ, उसमें भी उसका नाम है। हमारा सबका परम सौभाग्य रहा है कि हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ट्राइबल कम्युनिटी से है और पहली बार इस देश के राष्ट्रपति के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रही है। और आज वो इसी ज़िले में आई है और आज हमारे यूनिवर्सिटी में आई है। हम सब ने उनको निमंत्रित किया था और उनका यहाँ आना एक बहुत अच्छा योग है। मैं विशेष रूप से हमारी सबकी ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। इस ज़िले में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था। विशेष रूप से फॉरेस्ट होने के नाते जल सुविधाएं, सिंचन सुविधाएं, रास्ते का नेटवर्क, उद्योग, इसको आने में बहुत दिक्कतें थी। उसका परिणाम ये था कि हमारे यहाँ के जो युवा है उनमें शिक्षा का भी अभाव था। मुझे बहुत खुशी है कि ये विद्यापीठ बनने के बाद आदरणीय देवेंद्र जी ने और सुधीर भाऊ ने इस विद्यापीठ के विकास के लिए अनेक बार आर्थिक मदद करके इसको बहुत शक्तिशाली करने की कोशिश की। भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में हमारी सरकार आने के पहले केवल 92 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था। आज उसको 4 गुना बढ़ाकर वो 529.30 किलोमीटर हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है
कि 2024 समाप्त होने के पहले इस जिले में 10,000 करोड़ के रोड का नेटवर्क हम पूरा करेंगे। इस जिले में विशेष रूप से कनेक्टिविटी ये बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं 95-2000 में जब महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, तब मुझे इस ज़िले में अनेक जगह पर जाने का भी मौका मिला और इस ज़िले के विकास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना ये बहुत ज़रूरी है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मुझे बहुत खुशी हुई कि देवेंद्र जी ने अभी कहा है कि यहाँ एक एयरपोर्ट भी बनाने की बात वो कर रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप से यहाँ इन्वेस्टमेंट आने में बहुत बड़ी उपयोग होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि रेलवे के काम के लिए भी लगातार कोशिश हो रही है। हमारे सांसद अशोक नेते बार बार भी मेरे पास आते हैं, मैं रेलवे मंत्री जी को भी फॉलोअप करता हूँ ताकि रेलवे इस ज़िले में आए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि नक्सलग्रस्त जिला एक समय ये प्रसिद्ध था, पर विशेष रूप से जो मिनरल्स है वो यहाँ होने के कारण अब बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट आई है। जो आयरन ओर है, इसके बारे में ये विशेषता बताई जाती है कि जमशेदजी टाटानगर जाने के पहले यही सिरोंचा, एटापल्ली, सुरजागढ़ इसी क्षेत्र में ये उद्योग शुरू करना चाहते थे, पर देरी से क्यों ना हो ये उद्योग शुरू हुआ है। इसके आधारित नई उद्योगों की स्थापना हो रही है और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ के जवान लोगों को रोजगार मिल रहा है और मिलने वाला है। मैं विद्यापीठ से यही अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि हमें जो रिसर्च करना है वो नीड बेस, डिस्ट्रिक्ट बेस और वहाँ की सोसाइटी बेस्ड रिसर्च होना चाहिए। और रिसर्च में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, इन चारों बातों का विचार करते हुए गढ़चिरौली जिले में जो फॉरेस्ट उपज है, बाम्बू है, खनिज संपत्ति है, इसका उपयोग करके यहाँ उद्योगों का निर्माण करना यहाँ की गरीबी दूर करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। विद्यापीठ एक कैटलिस्ट है, विद्यापीठ ज्ञान का एक सागर है और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर भारत बनाने का हम सबका प्रयास है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना और विश्व की आर्थिक महासत्ता बनना। ये उसी समय संभव होगा कि जो हमारे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली जैसे, यहाँ रोजगार निर्माण होगा, ग्रोथ निर्माण होगी, किसानों के फसल को सही दाम मिलेंगे और फॉरेस्ट के साथ साथ जो मिनरल्स है उसके आधार के उद्योग तैयार होंगे। विद्यापीठ की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग पूरा हुआ है। अभी तो मेरे डिपार्टमेंट में कोई ब्रिजेस बाकी नहीं है। पावर भी उपलब्ध है और रेलवे भी आ रही है, एयरपोर्ट भी होने वाला है और इसलिए मुझे विश्वास है कि यह जिला महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बने। और ये ग्रोथ इंजन बनने से जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, हमारे विशेष रूप से ट्राइबल कम्युनिटी के हमारे भाई और बहनें हैं, उनको जीवन स्तर बढ़ेगा, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे पूर्व सांसद लक्ष्मणराव मानकर जी के नाम से हम 24 साल से यहाँ एकल विद्यालय चलाते हैं। करीब 28,000 विद्यार्थी हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, 1200 टीचर हैं। और जब ये विद्यार्थी आते हैं तब ध्यान में आता है कि इनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ के लड़कियों को नागपुर के एक महिला महाविद्यालय में रहने की व्यवस्था करके उनको पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू है। जब ध्यान में आया कि जो स्पोर्ट्स की इवेंट हुई उसमें सब लड़कियाँ सबसे आगे आई, उनमें क्षमता है, उनमें ताकत है, उनमें कुछ करने की मकसद भी है, इच्छा भी है। मेरा विश्वास है कि ये गोंडवाना यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, यहाँ के प्रोफेसर्स, यहाँ के लेक्चरर्स और विशेष रूप से इस जिले को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से क्षमतावान बनाने के लिए यहाँ के जो हमारे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, विद्यार्थी हैं, इनको और संस्कारित करके उनको स्किल और नॉलेज का उचित संस्कार करके इस जिले को देश के मुख्य प्रवाह में लाने का काम निश्चित रूप से करेंगे। आज हमारी परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का आशीर्वाद यहाँ मिला, ये हमारा सबका परम भाग्य है। मैं फिर से एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।
धन्यवाद सर। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल एवं गोंडवाना विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति, आपसे हृदय की गहराइयों से अनुरोध है कि आप अभिभाषण द्वारा सभागृह को संबोधित करेंगे। आज के दीक्षांत समारोह में उपस्थित भारत की परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्री नितिन गडकरी जी, हंसराज अहिर जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रकांत दादा पाटिल जी, सुधीर मुनगंटीवार जी, विजय कुमार गणित जी, सभी मंत्रीगण, संसदगण, विधानमंडल सदस्य, गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रशांत बोकारे जी, गणमान्य अतिथि, स्नातक छात्र एवं छात्राएं, अभिभावकगण, संकाय सदस्य, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति पद स्वीकार करने के पश्चात अपनी पहली महाराष्ट्र यात्रा पर आई माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं गोंडवाना विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होने के नाते हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय के भव्य अर्णपल्ली कैंपस का शिलान्यास, 10वां दीक्षांत समारोह तथा चंद्रपुर जिले के सड़क परिवहन और महामार्ग के लोकार्पण के अवसर पर गढ़चिरौली और चंद्रपुर के लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गोंडवाना विश्वविद्यालय इतिहास में आज का यह एक स्वर्णिम दिन है कि भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का दौरा कर रहे हैं। इस बैच के स्नातक निश्चित ही भाग्यशाली है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति की गरिमामय उपस्थिति में वे अपनी उपाधि प्राप्त किए हैं। मुख्य अतिथि महोदया, आपको यह जानकर खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने गढ़चिरौली जिले के संरक्षक मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री देवेंद्र फडणवीस जी वर्तमान में इस जिले के संरक्षक मंत्री हैं और सदैव गोंडवाना विश्वविद्यालय के शुभचिंतक रहे हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर आज तक के सफर में वन मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार जी की अहम भूमिका रही है। आज के इस अवसर पर आप सभी को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। कैम्ब्रिज शहर की पहचान 1209 में स्थापित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से है। मुझे विश्वास है कि गढ़चिरौली जिले की पहचान आदिवासी संस्कृति के विश्व केंद्र के रूप में हो, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आदिवासी कल्याण के लिए काम करना उनके लिए व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं का मामला है। उन्हें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि गोंडवाना विश्वविद्यालय 177 एकड़ जमीन पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से खड़ा हो रहा है। विश्वविद्यालय के आज के दीक्षांत समारोह में डिग्री, डिप्लोमा और पीएचडी तथा गोल्ड मेडल्स प्राप्त कर रहे हैं सभी स्नातक छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि आज स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। मुझे इस बात की और भी खुशी है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के स्नातक छात्रों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रपति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागपुर शहर कई वर्षों तक आदिवासी गोंड राजाओं का राजधानी रहा है।
यह क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज शासक खनिज समृद्धि विदर्भ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण हमारे आदिवासी, वनवासी और जनजाति भाई बहन सबसे गरीब और पिछड़े समुदायों में से एक बन गए। यह विश्वविद्यालय गढ़चिरौली के लोगों को एक बार फिर सशक्त बनाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए विश्वास दिलाता है। गोंडवाना विश्वविद्यालय भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे हरित विश्वविद्यालयों में से एक है। इस जिले का लगभग 35% क्षेत्रफल वनों से ढका है। आज दुनिया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात कर रही है। यदि आप दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों के कार्बन फुटप्रिंट की गणना करते हैं तो गोंडवाना विश्वविद्यालय सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट वाले संस्थान के रूप में शीर्ष पर होगा। मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का यूएसपी हो सकती है। हालांकि गोंडवाना विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में ही हुई थी, लेकिन पिछले मात्र 12 वर्षों में सार्थक अस्तित्व और सेवा से विश्वविद्यालय ने प्रभावशाली प्रगति की है। कुलपति डॉक्टर प्रशांत बोकारे के कुछ गतिशील नेतृत्व में विश्वविद्यालय जिले के लोगों के जीवन को बदलने के लिए समर्पित प्रयास कर रहा है। जहां 39% आबादी आदिवासियों की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति संविधान की अनुसूची 5 के तहत मेरी जिम्मेदारी है। हाल ही में मैंने महाराष्ट्र के पालघर जिले में विवेक ग्रामीण विकास केंद्र का दौरा किया। केंद्र ने जनजाति महिलाओं को बांस की राखी, बांस के दिवाली लैम्प, फर्नीचर और ऑफिस स्टेशनरी बनाना सिखाया है। इस प्रशिक्षण के कारण महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और उन्हें जीवन यापन करने में मदद हो रही है। यह विश्वविद्यालय आदिवासी शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान एवं सशक्तिकरण के लिए निर्माण किया गया है। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति से विश्व युवाओं और महिलाओं को बांस के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बनाने के लिए कहूँगा। गढ़चिरौली में बांस की खेती को और भी बढ़ावा दे सकते हैं। वन आधारित उत्पाद जैसे शहद की दुनिया में काफ़ी मांग है। हमें किसानों को शहद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विश्वविद्यालयों से पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद कर मिलती है तो हम गढ़चिरौली में विश्व का सबसे बड़ा फॉरेस्ट प्रोड्यूस सेंटर निर्माण कर सकते हैं। गढ़चिरौली को इको टूरिज्म, औषधि वनस्पति खेती का केंद्र, फॉरेस्ट स्टे डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा सकता है। इससे रोजगार के अवसर निर्माण होंगे और लोगों का शहरों की ओर हो रहा पलायन रुकेगा। हमारे आदिवासियों ने सदियों से हमारे जंगलों को संरक्षित बनाए रखा है। हम उन्हें और उनकी ग्राम सभाओं को जंगलों से निकलने वाले मुनाफे को साझा करने में सक्षम बनाकर उन्हें एक सभ्य जीवन और आजीविका प्रदान करते हैं। मुझे यह जानकर विशेष खुशी हुई कि विश्वविद्यालय अपना ग्रास एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। आज की तारीख में गढ़चिरौली के लगभग 86% छात्र उच्च शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं, जो चिंताजनक है। महाराष्ट्र के सभी विश्वविद्यालयों में इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। मैं कुलपति से ग्रास एनरोलमेंट और विशेषकर महिलाओं का एनरोलमेंट में सुधार के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गोंडवाना विश्वविद्यालय को उनके नए कैंपस के शिलान्यास के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा सभी स्नातक छात्रों को मैं बधाई देता हूं और समाज और राष्ट्र की सेवा में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
Thank you very much, Honorable Sir. Now, with extreme honor and delight, I humbly request to the Chief Guest of 10th Convocation of Gondwana University, the Honorable President of India, Her Excellency Srimati Draupadi Murmu, to deliver the Convocation Address. गोंडवाना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री हंसराज अहीर जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, राज्य सरकार में मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल जी, श्री सुधीर जी एवं श्री विजय कुमार गोविंद जी, कुलपति डॉक्टर प्रशांत बोकारे जी, उपाध्यक्षगण, कर्मचारीगण तथा अध्यापकगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, सबको मेरा नमस्कार। गोंडवाना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद महाराष्ट्र की ये मेरी पहली यात्रा है। महाराष्ट्र की इस पावन धरती पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है कि महाराष्ट्र की इस यात्रा का मेरे पहला कार्यक्रम युवा पीढ़ी से जुड़ा एक दीक्षांत समारोह। मैं इस विश्वविद्यालय में आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। आज स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों को मैं विशेष रूप से बधाई देती हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि डिग्री प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में लगभग 45% छात्राएं हैं और 61% से अधिक स्वर्ण पदक छात्राओं ने जीते हैं। मैं सभी छात्राओं की हार्दिक बधाई देती हूँ। ये छात्राएं विशेष बधाई की हकदार हैं क्योंकि इनसे प्रेरणा लेकर अन्य छात्राएं भी आगे बढ़ेंगी। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में होने वाले विकास की दिशा में हमारी बेटियां की ये उपलब्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह का दिन केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी प्राध्यापकों और आपके माता पिता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एवं हर्ष का और उल्लास का दिन है। मैं आपके माता पिता और अभिभावकों को भी बधाई देती हूँ। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ दिया है और आपके सफलता में निर्णायक भूमिका निभाए हैं। मैं गोंडवाना विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और यहाँ की पूरी टीम को भी बधाई देती हूँ, जिनकी कड़ी मेहनत के फलस्वरूप आज आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं। आज आप सबको विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और उन सभी लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद की है। मुझे बताया गया है कि गोंडवाना विश्वविद्यालय द्वारा समावेशी, कम खर्चीली और उपयोगी शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सराहनीय कदम उठाए गए हैं। इस विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ स्थानीय समुदायों को भी जोड़ा गया है। ज्ञान विज्ञान, जीवन के प्रति तर्क संगत दृष्टिकोण, व्यावसायिक कौशल और नैतिक मूल्यों के आधार पर विद्यार्थियों को समग्र रूप में सशक्त बनाया जा रहा है। ऐसे शिक्षा के बल पर यहाँ के विद्यार्थी इस क्षेत्र और पूरे देश के सतत विकास में
महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ समतामूलक एजुकेशनल इकोसिस्टम का निर्माण करने, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने और सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने पर केंद्रित है। ये प्रसन्नता की बात है कि गोंडवाना विश्वविद्यालय इस क्षेत्र की वन संपदा, खनिज संसाधन, जनजातीय समुदाय की कला और स्थानीय संस्कृति के समुचित संरक्षण तथा विकास के लिए कार्यरत है। देवियों और स्वजनों, किसी भी समाज के विकास के लिए, विशेषकर जनजातीय समाज और वंचित वर्ग की स्थिति को बदलने के लिए शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस विश्वविद्यालय द्वारा इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए उनकी शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आज लगभग 3200 जनजातीय समाज के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई है। जनजातीय समुदाय और पिछले वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा के माध्यम से नई अवसर प्रदान करने के लिए मैं विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सराहना करती हूँ। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए गोंडवाना विश्वविद्यालय ने टैली, बेम्बो क्राफ्ट और फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। विश्वविद्यालय में जनजातीय अनुसंधान केंद्र भी कार्यरत है, जहां स्थानीय दृष्टि से उपयोगी विषयों पर अनुसंधान किया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, समय समय पर मैं जनजातीय समाज के लोगों से मिलती रहती हूँ। मैं उनकी बातें सुनती हूँ तो पता चलता है कि वे लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। मैं पीबीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सदस्यों से भी मिलती हूँ। पिछले महीने उनको मैंने राष्ट्रपति भवन में भी आमंत्रित किया था। उन समुदाय से सभी देशवासी बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति के साथ प्यार भरा रिश्ता बना रहे, जीवन जीने की उनकी कला अद्भुत है। हम सबको उनके साथ मिलकर उनके समग्र विकास के लिए कार्य करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सारा भारत में आकांक्षा जिले को लिस्ट किया गया है। उनमें से बहुत सारे जिले आदिवासी अधुषित थे। उसी जिले को डेवलप करने के लिए, सामूहिक विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये केवल अधिकारियों के ऊपर ये जिले को छोड़े नहीं, ये जिला के संरक्षण खुद मुख्यमंत्री, खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं निश्चित हूँ ये जिला जरूर पिछड़े नहीं होगा। कभी पिछड़े था, लेकिन मुझे लगता है ये जिला एक पहले कतार में रहने वाले जिले में जरूर शामिल होगी, जिसके संरक्षण मुख्यमंत्री, जिसके संरक्षण उप मुख्यमंत्री, जिसके संरक्षण केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री होंगे, वो जिला कभी पिछड़ा नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये खूब ये एक आगरे कतार के जिले में ये आ जाएगा। इसी के लिए केवल सरकार के ऊपर नहीं, मैं सभी आदिवासियों एवं पिछड़े रहने वाले सभी भाई बहन को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, अपने में भी आगे बढ़ने के लिए जुनून होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप खुद आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो
कोई भी आपको आगे बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए हम लोगों को कदम से कदम मिलाकर सभी लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों के अंदर जुनून भी रहना होगा। देवियों और स्वजनों, ग्राम सभा सदस्यों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जनजातीय समुदाय के समर्थ बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा यूनिवर्सिटी एट द डोर स्टेप जैसे नई और समावेशी प्रयास विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के इनोवेशन सेंटर में अनेक स्टार्टअप्स का सहायता प्रदान की है। मैं शिक्षा, ज्ञान के सृजन तथा नवाचार के इन सभी प्रयासों के लिए विश्वविद्यालय की टीम को बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब सौभाग्यशाली है कि आपको नई सोच और ऊर्जा से युक्त इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। विद्यार्थियों सहित विश्वविद्यालय समुदाय से वैश्विक समस्याओं के अध्ययन और उनके समाधान की अपेक्षा की जाती है। क्लाइमेट चेंज तथा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करना एवं पारंपरिक ज्ञान और नवीनतम टेक्नोलॉजी, नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से ऐसी समस्याओं का समाधान निकालना आप सबका कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु आप सभी में पर्याप्त योग्यता और क्षमता विद्यमान है। मैं आप सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगी कि जीवन में कुछ बनने का और अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ आप सब इस विश्वविद्यालय और अपने क्षेत्र से जुड़ाव बनाए रखेंगे। समाज और देश के समावेशी विकास में आप सब युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सभी के चेहरों पर खुशी, आंखों में नई उड़ान के सपने होना स्वाभाविक है। ये खुशी, ये सपने और खुद पर भरोसा आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। अपनी प्रतिभा और कौशल का भरपूर उपयोग करके आप सबको सफलता के नए अध्याय लिखने होंगे। रास्ते में कठिनाई तो है, जरूर आएंगे, लेकिन आपको डटकर उनका सामना करना होगा। चुनौतियों का सामना करके आप अपने लक्ष्यों तक अवश्य पहुंच सकेंगे। मुझे विश्वास है कि आप जीवन में आगे बढ़ते हुए देश विदेश में अपना पहचान बनाएंगे और इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों और पदक विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सभी के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Honorable Madam. धन्यवाद मैडम। गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने का अनुरोध करेंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपसे दीक्षांत समारोह को संपन्न करने की उद्घोषणा करने का अनुरोध करता हूँ। मैं घोषणा करता हूं कि दीक्षांत समारोह समाप्त हुआ। Thank you very much, sir. The respected dais and the invitees in the hall are kindly requested to rise in the seats for the national anthem.
पंडाल में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि शैक्षिक शोभा यात्रा सभागृह के बाहर प्रस्थान करने के बाद आप सभी अपनी अपनी जगह छोड़ेंगे। गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली के कुलपति महोदय के The audience is requested not to leave the convocation hall.